जनक जी के आदेश पर सेवकों ने रंगभूमि में आए उत्तम, मध्यम, नीची, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को कोमल और नम्र वचन कहकर अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर थे जैसे साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई हो। जिनका सुंदर सांवला और गोरा शरीर है और वे गुणों के सागर, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे जैसे स्वयं वीरता शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को ऐसे देखकर डर गए जैसे कोई बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वालों के रूप में देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थीं, जैसे श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को ऐसे प्रिय रूप में देख रहे थे जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थीं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही थीं, वह स्नेह और सुख को तो कहने में ही नहीं आ सकता। उस स्नेह और सुख को वो हृदय में अनुभव कर रही थीं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हों। करोड़ों काम देवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ थी। उनके सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को नीचा दिखाने वाले थे और कमल नेत्र मन को बहुत ही भाने वाले थे। उनकी सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली थी। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में झूमते हुए कुंडल, सुंदर ठोड़ी और होंठ थे और कोमल वाणी थी। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली और भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर थी। ऊंचे चौड़े माथे पर तिलक झलक रहे थे। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती थीं। शंकर के समान गले में 3 मनोहर रेखाएं थीं, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट थे। खड़े होने की शान सिंह जैसी और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार थीं। कमर में तरकश और पीतांबर बंधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं।
नख से लेकर शिखा तक सारे अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो गए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी सारी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते थे, हर कोई उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगता था। सबने देखा कि राम जी जैसे उन्हीं को देख रहे हों, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मुनि से रंगभूमि की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला।